नमस्ते मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 10 ऐसी जगहों के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो मिस्ट्री और रहस्यों से भरी हुई है। फेरी सर्कल नामीबिया। रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रेत से भरे हुए मैदान की इमेज आपके दिमाग में आ जाती होगी, लेकिन दोस्तों फेरी सर्कल सिर्फ नामीबिया के रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। दोस्तों अफ्रीका के नामीबिया रेगिस्तान एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है जिसे नामीबिया डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यह रेगिस्तान दुनिया के रेगिस्तान से थोड़ा अलग है क्योंकि इस रेगिस्तान में अनगिनत सर्किल पाए जाते हैं जो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इन्हीं सर्किल को फेरी सर्किल कहते हैं। ये सर्किल 1100 माइल्स की जमीन पर फैले हुए हैं। इन सर्किलों का डायमीटर लगभग 7 फीट से 49 फीट तक पाया गया है। सर्किल की हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनके चारों तरफ एक घास उगी हुई होती है। ये सर्किल बनने के बहुत ही डाउट रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये टर्माइन की वजह से बने हैं या फिर नेचुरली घास सर्कुलर मोशन में उग गई है। इस सरफेस को आप गौर से देखोगे तो ये चांद के सरफेस की तरह दिखाई देता है। द ग्रेट ब्लू होल, ब्लीच, सेंट्रल अमेरिका। ये अमेरिका के ब्लीच शहर के समुद्र में पाया जाता है। दोस्तों ये एक मरीन ब्लू होल है जिसे आप समुद्री गड्ढा भी कह सकते हैं। इस होल का शेप सर्कुलर है जिसका कुल सरफेस एरिया 17,650 स्क्वायर मीटर है। इस होल की हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ का पानी बाकी के समुद्रों से ज्यादा साफ है। यहाँ पर अक्सर लोग स्कूबा डाइविंग करने आते हैं। इस होल का डायमीटर 1043 फीट है और इसकी गहराई 407 फीट है। दोस्तों ये जगह टूरिस्ट को बहुत ही पसंद आती है क्योंकि ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। मोरकी बोल्डर्स न्यूजीलैंड। दोस्तों जो ये आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं इन्हीं को मोरकी बोल्डर्स कहते हैं। ये बोल्डर न्यूजीलैंड के कोकोई बीच पर पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये पत्थर लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने हैं। हर बोल्डर का वजन लगभग 1 टन के बराबर है और इनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर की है। यहाँ के पुराने लोगों के अनुसार ये बोल्डर किसी टूटी हुई शिप के टुकड़े हैं जो समुद्र के अंदर तैर कर बीच के किनारे पर आ गए। ये बोल्डर ऊपर से ग्रे कलर के नजर आते हैं लेकिन ये अंदर से और भी ज्यादा रहस्यमय लगते हैं। अगर आप किसी टूटे हुए बोल्डर को देखोगे तो अंदर से ये रेडिश दिखते हैं जो वाकई में हैरान करने वाली बात। लाखों लोग हर साल यहाँ इन बोल्डर को देखने के लिए इस बीच पर आते हैं। लेक मेराकाइबो, वेनेजुएला। लेक मेराकाइबो वेनेजुएला के नॉर्थ इलाके में मौजूद है। ये झील साउथ अमेरिका की सबसे पुरानी और अर्थ की सबसे ओल्डेस्ट झील में से एक है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये झील एडीज माउंटेन से 36 मिलियन ईयर पहले बनी थी। ये झील और इसके आसपास की जमीन ऑयल और गैस का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। दरअसल दोस्तों इस झील पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है और झील पर हमेशा काले बादल छाए रहते हैं। इस झील पर 1 मिनट में 28 बार बिजली गिरती है। बिजली गिरने के इस फिनोमेना को काटाटुम्बो लाइटिंग कहते हैं। सलार दे यूनी, बोलिविया। सलार दे यूनी एक बहुत ही बड़ा नमक का मैदान है। ये चिली के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। सलार दे यूनी लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जो इस दुनिया में नमक का सबसे बड़ा मैदान है। ये नमक का मैदान असल में एक बहुत ही पुरानी झील के फॉर्मेशन से हुआ जो लगभग 40,000 साल पुरानी थी। वक्त के साथ यह झील वाष्पीकृत हो गई और सिर्फ नमक का मैदान ही रह गया। सलार दे यूनी में नमक के साथ साथ लिथियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सलार दे यूनी को दुनिया का सबसे बड़ा मिरर भी कहा जाता है। आप इस मैदान में देखोगे तब आपका रिफ्लेक्शन एकदम साफ दिखाई देगा। इस मैदान में खड़ा होने के बाद लगता है कि आप आसमान पर खड़े हो। आपको बता दें कि सलार दे यूनी बोलिविया की सबसे मशहूर टूरिस्ट पैलेस है। टियानजी माउंटेन, चाइना। टियानजी माउंटेन साउथ सेंट्रल चाइना के हुनून रीजन में है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। आप इन तस्वीरों में टियानजी माउंटेन को देख ही सकते। टियानजी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कुनलुन पीक कहा जाता है जिसकी कुल ऊंचाई 1262 मीटर है। इस माउंटेन का नाम एक चाइना के फार्मर शियांग वांग टियानजी के नाम पर रख दिया गया। इस माउंटेन के अंदर ग्रीन स्टोन भी पाए जाते हैं। इस वैली का मौसम बहुत ही खूबसूरत रहता है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फ्लाइंग गीजर, नेवाडा। दोस्तों ये फ्लाइंग गीजर यूएसए के नेवाडा में स्थित है। ये फ्लाइंग गीजर एक नेचुरल गर्म पानी का झरना है। असल में ये फ्लाइंग गीजर गलती से डिस्कवर हो गया था। दरअसल दोस्तों एक बार एक किसान खेती करने के लिए खुदाई कर रहा था जब अचानक से जमीन से गर्म पानी निकलने लगा जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इसके बाद इस पानी ने झरने का रूप ले लिया। आज के वक्त में यह फ्लाइंग गीजर लगभग 74 एकड़ में फैला हुआ है। ये फ्लाइंग गीजर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। 2016 में बर्निंग मैन प्रोजेक्ट ने इस फ्लाइंग गीजर के साथ आसपास के लैंड को $6.5 मिलियन में खरीद लिया था, जिसके बाद उन्होंने इस जगह पर आने के लिए कुछ लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस दिया है। ड्रैगन ब्लड ट्री, यमन।
आपने इंसान और जानवर के शरीर में से अक्सर खून निकलते देखा है। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसके अंदर से खून निकलता हो? दरअसल दोस्तों, यमन देश के सोकोट्रा आइलैंड पर ड्रैगन ब्लड नाम के पेड़ पाए जाते हैं जिसके अंदर से वाकई में खून निकलता है। इस पेड़ को सोकोट्रा ड्रैगन ट्री भी कहते हैं, जिसका शेप अम्ब्रेला की तरह है। इस पेड़ के अंदर से एक लाल रंग का रस निकलता है जिसे लोग खून बोलते हैं। वैसे इस लाल रंग के रस से इंसान के खून में बनने वाली बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इनके अलावा इस रस का इस्तेमाल लोबान वाले आइटम बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इस रेशमी पेड़ को देखने के लिए हर साल लाखों लोग यमन आते हैं। आइस केव आइसलैंड। आप लोगों ने बहुत सारी मूवियों में बर्फ की गुफा देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं ये गुफा असल में एग्जिस्ट करती है? आइसलैंड में एक ऐसी गुफा है जो पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा 320 फीट से भी ज्यादा गहरी है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि यहाँ पर इंसान 30 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। दोस्तों, कभी बर्फ पानी जैसी नजर आती है तो कभी बादल जैसी। ठीक उसी तरह इस गुफा का भी कलर बदलता रहता है। कभी तो ये गुफा नीली दिखाई देती है तो कभी ये दूध जैसी सफेद दिखाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।